नमस्कार, मैं यशोदा मेरे चैनल कार्मिक कनेक्शंस में आपका स्वागत करती हूँ। नक्षत्रों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं रोहिणी नक्षत्र के बारे में। तो चलिए चलते हैं एस्ट्रोलॉजर चारू चंद्रा जी के पास और जानते हैं रोहिणी नक्षत्र के बारे में। नमस्कार यशोदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने चैनल पे फिर से आमंत्रित करने का। अब तक मैंने आपको अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र के विषय में जानकारी दी कि जब जब इन नक्षत्रों में चंद्रमा हो तो आदमी में किस प्रकार के गुण आते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रोहिणी नक्षत्र में जब चंद्रमा हो तो किस प्रकार के गुण जातक में दिखाई देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी नक्षत्र को देखने के 3 तरीके होते हैं कि नक्षत्र का स्वामी देवता कौन है, नक्षत्र का शेप जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है वो क्या इंगित करता है, और उस पर्टिकुलर वर्ड जो नक्षत्र का नाम है उसका मतलब क्या है। इन तीनों के समावेश से हम इजीली पता कर सकते हैं कि आदमी के अंदर कौन कौन से गुण उस नक्षत्र के पाए जाएंगे। तो जो रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र का मतलब हो गया आरोहण। जो रोहिणी बना है रोहण से बना है, रोहण जैसे ध्वजारोहण, किसी भी चीज़ का ऊपर उठना, पर्वतारोहण। जब कोई चीज़ एलिवेट करती है, ऊपर उठती है, तो उससे कहते हैं आरोहण। तो आरोहण से हमें ये समझ में आता है कि ऐसे जातकों में आगे बढ़ने की तमन्ना बहुत ज़्यादा होती है। उनके गोल्स, उनके एम्स, उनके एस्पायरेशंस लाइफ में बहुत ज़्यादा होते हैं। वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने फील्ड में आगे जा कर के नाम कमाना चाहते हैं, और उस ओर वो एक गोल और एक प्लानिंग के साथ सतत रूप से बढ़ते रहते हैं। तो ये गुण आपको सभी प्रकार के रोहिणी जातक नक्षत्रों में किसी न किसी रूप में पाया जाएगा। जैसे मतलब श्री कृष्ण का भी रोहिणी नक्षत्र था, तो इस तरह से आप देखेंगे कि मतलब इनमें एक एस्पायरेशन होती है आगे बढ़ने की। दूसरा, रोहिणी नक्षत्र का जो शेप आसमान में बनता है वो एक बैलगाड़ी के शेप का बनता है। बैलगाड़ी यानी रोहिणी शकट भेदन आपने सुना होगा ज्योतिष में अक्सर। तो रोहिणी का जो आकार है वो बैलगाड़ी के शेप का है। तो ऐसे लोगों का जो रुझान होता है, जो एक कनेक्शन होता है, वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स से होता है। जैसे ऑटोमोबाइल्स के प्रति इनका बहुत ज़्यादा रुझान होगा। ऑटोमोबाइल गाड़ियों के बारे में जानना, उनके बारे में समझना, अच्छी बड़ी गाड़ी होना, गाड़ी रखने का शौक़ होना, सवारी करना, दूर दूर देशों की यात्राएं करना, प्लस नहीं तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर होना। और बहुत ज़्यादा अगर नक्षत्र पीड़ित है तो ऑटोमोबाइल से संबंधित कोई दुकान होना, पंचर बनाना, हवा भरना, कुछ भी हो सकता है। तो रोहिणी नक्षत्र वालों का जो भी कनेक्शन होगा वो कहीं ना कहीं आपको ऑटोमोबाइल या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट्स या व्हीकल से ज़रूर मिलेगा। तो ये हो गया रोहिणी नक्षत्र के शेप जो आसमान में बनती है उसके अनुसार फल। तीसरा जो मैंने बताया था आपको वो था रोहिणी नक्षत्र के स्वामी देवता। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी देवता हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब धाता, द क्रिएटर, जिन्होंने क्रिएट किया। तो क्रिएटिविटी इन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है। दे वॉन्ट टू डू समथिंग न्यू, दे मेक गुड थिंग्स आउट ऑफ स्क्रैप। कूड़े कबाड़े से भी बहुत अच्छी चीज़ें लोग बना लेते हैं। जैसे मान लिया आपने देखा होगा चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, नेकचंद जी ने बनाया था। तो उन्होंने पुराने पत्थरों से, पुराने टाइल से, पुराना सैनिटरी वेयर के टुकड़ों से बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बना दी। तो ऐसे लोगों में इस तरह का गुण पाया जाता है कि कुछ कबाड़े से भी बहुत अच्छी चीज़ बना लेते हैं। तो ये क्रिएटिविटी का गुण ब्रह्मा इनके देवता हैं, इस वजह से होने से इनके अंदर आता है। बच्चे बहुत जल्दी पैदा करना ये चाहते हैं, क्योंकि बच्चा पैदा करना भी क्रिएटिविटी। अक्सर आप देखेंगे रोहिणी नक्षत्र का जातक जब शादी करता है तो वो जल्दी ही शादी करके अपने परिवार को बढ़ा करके चैप्टर क्लोज करना चाहता है, क्योंकि ही वॉन्ट्स टू क्रिएट। ये भी चीज़ आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से आप ये पाएंगे ज़िंदगी में कि जो भी रोहिणी नक्षत्र वाले जातक हैं वो आपको थोड़ा क्रिएटिव दिखाई देंगे। रोहिणी नक्षत्र वालों में एक ख़ास बात पाई जाती है कि इनके चेहरे पे एक मैग्नेटिक अपीयरेंस होता है, एक चुंबकीय शक्ति होती है। जब भी ये किसी भी महफिल में जाते हैं, जब भी ये किसी मीटिंग में जाते हैं, जब भी ये किसी को क्रॉस करते हैं, तो सामने वाले के मन में इनकी ओर दोबारा देखने की इच्छा उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सुंदर हों, बहुत खूबसूरत हों, या इनके फेशियल फीचर्स ऐसे हों। बस इनके अंदर से इनेट क्वालिटी होती है, एक अंदरूनी इनका गुण होता है कि ये दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि श्री कृष्ण जी का भी ऐसा ही एक अपीयरेंस था। उनमें भी लोगों की अपनी आसक्ति थी, उनमें भी लोगों का अपना एक, उनका भी एक अपना मैग्नेटिक चेरिज्मा हुआ करता था। तो
वो भी रोहिणी नक्षत्र के थे, तो ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं उस प्रकार का गुण पाया जाएगा। अब वो पॉजिटिव की वजह से, नेगेटिव की वजह से, वो डिपेंड करेगा कि आपका नक्षत्र कितना पीड़ित है या कितना स्ट्रांग है। इसलिए इस पॉइंट को भी आप लोग अपने दिमाग में बिठा के रखें कि रोहिणी नक्षत्र वालों में एक मैग्नेटिक अपीयरेंस होता है। रोहिणी नक्षत्र वालों में एक जो सबसे ख़राब बात होती है कि दे आर नॉट रेडिली अडेप्टेबल टू चेंजेस, मतलब बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील स्थितियों में ये अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, ये इनमें एक ख़राब बात होती है। बाकी प्रकृति के प्रेमी होते हैं, जब भी इनको मतलब प्रकृति के साथ रहने का मौका मिलता है, प्रकृति के साथ रहना पसंद करते हैं, पेड़ लगाना इन्हें पसंद होता है, जानवरों की रक्षा करना, उनकी सेवा करना, प्रकृति को, पर्यावरण को बचाना, जल प्रदूषण से, एयर पोल्यूशन से बचाने की कोशिश करना, ये सारे गुण इनमें पाए जाते हैं पहले से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो मैंने संक्षिप्त जानकारी आज रोहिणी नक्षत्र के बारे में दी है, इससे आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। और अगर आपकी कोई जिज्ञासा हो, कोई अपना अनुभव हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मैं आपके सामने कुछ स्पेसिफिक जानकारी जो नक्षत्रों के विषय में है वो लेके आता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार।